इंट्राडे तो करो ही मत, अनलेस एंड अनटिल पैसा 99% पैसा लूज करके ही रहो, पैसा कमाओगे, पैसा बनाओगे Okay. नहीं, कभी नहीं बनाओगे आप पैसा। इफ यू थिंक कि आई एम डूइंग माय जॉब एंड आई विल डू इंट्राडे, दैट डजंट मेक सेंस, बिकॉज जो ट्रेडर्स होते हैं एक्चुअल वो भी पैसा बड़े मुश्किल से बना पाते हैं। लॉन्ग टर्म Okay. करो, 5-10 साल का विजन रखो, और Hmm. पैसा 2 टाइम्स 3 टाइम्स मत सोचो, पैसा 10 टाइम्स 20 टाइम्स सोचो, बनता है पैसा इतना। 40% स्मॉल कैप, 30% मिड कैप आई गेस, एंड 30% लार्ज कैप Okay. अभी एट दिस एज। Okay. जैसा मेरा एज बढ़ेगा वो लार्ज कैप का पोर्शन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ब्लू चिप स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड, इनको आइडिया ही नहीं है। मार्केट से मैंने बोला कि इंडिया किधर नहीं जा रहा, ये जो 4-5 स्टॉक आपको बोले ब्लू चिप सारे में डाल दो, म्यूचुअल फंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब 20 तक का साल का तो मिल ही जाता है SIP से। आज का एपिसोड ये पार्ट 2 है शुभम के बिजनेस पॉडकास्ट का। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं चेकआउट किया है तो ज़रूर वो चेकआउट कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आज का एपिसोड ये इंडियन मार्केट, स्टॉक्स एंड शेयर्स के बारे में है। सो लेट्स डाइव इन एंड चलिए शुरू करते हैं। So SIPs वगैरह पे हम आते हैं, आपके जर्नी के बारे में बोलते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे स्टार्ट की एंड आपको इंटरेस्ट कैसे आया इसमें। So good question. So investment 2020 lockdown. I feel I was very fortunate कि when I started market पूरा crash हुआ था। मेरा एंट्री पॉइंट वाज एट द लोएस्ट, इससे ज्यादा गिर ही नहीं सकता था, राइट। सो मेरे पास तब बैंक में 1 लाख रुपया था, ओके, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह देते, 2020 सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, एंड वो सारा पैसा जमा के रखा था, 5-10 हजार रुपए, वो पूरा वो ना जमा पूंजी पूरी लाइफ के, ऐसा बोल सकते हैं। 1 लाख रुपया था, जो पैसे तो तब कमाते थे नहीं इंजीनियर्स, तो एजुकेशन नहीं चालू। तो वो ये सब पॉकेट मनी से बना हुआ सबके अकाउंट में। आई फील कि एक इंजीनियरिंग के 1 आधा लाख तो रहता है सबके अकाउंट में, जो दादा दादी ने दिया रहता है या जो भी दिया रहता है पैसा, सब बचा के पूछा के 1 आधा लाख तो फिगर मोर एंड लेस ऊपर नीचे तो आता है, राइट। तो कोविड में हुआ ऐसा कि मार्केट पूरा क्रैश था, एवरीथिंग, एंड मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया कि वो ना CNBC में चलाता था, न्यूज देखता था, इतना मार्केट गिरा है। फिर देन आई डोंट नो क्या मेरा तब दिमाग चला कि क्या पता नहीं तब क्या बोला कि आई जस्ट थॉट कि इफ आई इन्वेस्ट दिस 1 लाख ऑल इन, पूरा का पूरा पैसा डाल दिया मार्केट में, इफ आई लूज दिस 1 लाख, क्या मैं रास्ते पे आ जाऊंगा? अगर मैं पूरा पैसा कमा दिया, 1 लाख का 1 लाख में डाल दिया मार्केट में, पूरा खत्म, तो आंसर वाज नो। माय फैमिली इज टेकिंग केयर ऑफ मी, राइट। तो अगर मेरा 1 लाख, so there was a thing like I've written that 1 lakh will not make Taj Mahal for me if it goes wrong, right? But if it goes right, that 1 lakh will make Taj Mahal for me. अगर मेरा गलत भी बेट चले जाता है 1 लाख रुपए का, राइट, तो क्या होएगा ज्यादा से ज्यादा? हाँ ठीक है, ऑब्वियसली बुरा लगेगा यार, इतने टाइम से मैंने अपना पॉकेट मनी बचाया, बट इवेंचुअली आई वाज एट दिस स्टेज कि मैं 2 साल में पैसा कमाने वाला था। ऑब्वियसली इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मैं वी विल बी गेटिंग सारे चीज, राइट। तो ऐसा क्या ही हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, पूरा 1 लाख डाल दिया मार्केट में, ओके। एंड वो 1 लाख का इट वाज 6 डिजिट, आई मेड 7 डिजिट इन द सेम ईयर। अब ओके, देखो वाओ। मेरा रिस्क एपेटाइट कितना बढ़ गया, ठीक है। 6 डिजिट का 7 डिजिट कर दिया, करेक्ट। अब मेरा रिस्क मतलब 1 लाख का 10 लाख मोटा मोटी पकड़ लो, उसके आसपास आई मेड। अब क्या हुआ 20, क्योंकि उस टाइम सारे जो शेयर्स थे, इट वाज, अभी मतलब उस टाइम पे तो ऐसा था कि गधा भी पैसा बना रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं अपने आप को क्रेडिट देता ही नहीं उस बात का कि कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी आंख बंद कर लो, 5 स्टॉक उठा लो, वो 1 साल बाद डबल हो गया। डबल नहीं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स। टाटा मोटर्स, आई इन्वेस्टेड 20,000 ₹70 के शेयर प्राइस पे, मैंने एग्जिट लिया 370 रुपीज पे, बाप रे। इन अ ईयर, शायद से 1-1.5 साल में शायद से निकाला था शेयर। 70 रुपए सबसे लोएस्ट पे एंट्री मारा, और 370 पे एग्जिट किया, वो पैसे से बाइक खरीदा। तो फिर वो एक वो ये आ गया कि कुछ खरीदना है तो पहले स्टॉक में पैसा डालूंगा, उससे पैसा बनाएंगे, और उसी कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को वॉच खरीदने का, मेरे को आईफोन खरीदने का था, तो आईफोन मोटा मोटी 60-70 हजार का आता है।
तो वो 70-80,000 रुपीज मैंने मार्केट में डाल दिया, मैंने उसको पैसे को रोल किया और उस पैसे को मैंने फिर वो उस पैसे से खरीदी चीजें, राइट। ओके। वो एक मेंटालिटी बन गया, डोमिनोज का पिज्जा खाना नहीं है, चलो पिज्जा नहीं खाते, पहले मैं जुबलियन फूड्स के शेयर में डालता हूँ, उससे पैसा बनाऊंगा और फिर डोमिनोज का पिज्जा खाऊंगा। टाइटन कॉच नहीं है, पहले टाइटन के शेयर में डालते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। मूवीज देखना है, पहले पीवीआर के शेयर में डालते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। तो एक मेंटालिटी बन गया कि और उसके ऐसा क्या हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक रिस्क एपेटाइट होता है हर बंदे का, राइट। अगर आज मैंने आपको बोल दिया 2 लाख डाल दे, इससे ये पता नहीं कि पैसा कितना रहेगा, तो आप सोचोगे। और इफ यू आस्क मी कि 2 लाख डाल दे, तो मैं डाल दूंगा, बिकॉज इतना पैसा बना लिया है। अगर 2 लाख चले भी जाता है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इतना पैसा बना लिया इवेंचुअली, तो पैसा हमने बना लिया ऑलरेडी। हमने वो 2 लाख का जो प्रॉफिट था, अगर वो चले भी जाता है तो एट मार्केट ही बनाया हुआ था, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया रहता और आज आप मेरे को बोल रहे हो कि 2 लाख डालो, तो मैं नहीं डालता था, क्यों डालू, मेरा हार्ड एंड मनी है ना बॉस वो, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो छोटे अमाउंट से जो स्टार्ट करते हो, जैसे आज वो 1 लाख, आज मेरा रिस्क एपेटाइट इतना बड़ा है कि फिर फर्क नहीं पड़ता है डालने में। लाइक वो होता है ना थोड़ा कि डरते हैं पैसे डालने से, तो वो डर निकल गया है। हाँ ठीक है, डालो, क्या ही ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसा खत्म हो जाए, क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको गंदे एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे फ्यूचर रिटेल का स्टॉक था, वो 110 115 को खरीदा, अभी 2 रुपए चालू है, 40,000 इन्वेस्ट इन, पूरा जीरो हो गया पैसा, 1,500 रुपया हो गया है 50,000 का, राइट। बट आपको अभी 50,000 उसका जीरो हो गया। बट देयर आर नो वन मोर स्टॉक जिसका आपको स्टोरी बोलता हूँ, मैजरॉक शिप लिमिटेड करके कंपनी था, राइट। उसका ये आया था, आईपीओ आया था 15,000 का, आई गॉट दैट आईपीओ। तो वो मैंने वैसा का वैसा रखा, वो 15,000 का द वैल्यू इज समवेयर अराउंड 7.5 लाख। वाओ। आप स्टॉक प्राइस चेक करो मैजरॉक शिप का, उसके बाद मैंने और खरीदे वो वाह स्टॉक, राइट। वाह। अभी उधर ही मेरा रिस्क एपेटाइट खत्म। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 1 लाख 2 लाख का नुकसान, बट वो जो प्रॉफिट आप बनाते हो बहुत मोटा प्रॉफिट होता है, वो आपके लॉस को खत्म कर देता है। कितना भी आप मैंने पेटीएम पे भी लॉस किया है, मेरे को पेटीएम के 3 लॉट लगे थे, उसमें का मैंने 1 लॉट आज भी है मेरे पास, कचरा हो चुका है उस पैसों का, और 2 लॉट मैंने 6-7 हजार के नुकसान में निकाल दिए। ऐसा नहीं है प्रॉफिट ही होता है, नुकसान भी होता है, बट जो प्रॉफिट जो बनता है ना बहुत मोटा बनता है, कि वो नुकसान फिर बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है उसके सामने। जो प्रॉफिट जो आता है, हमको जो प्रॉफिट निकल के आता है, एंड एवरीवन शुड टेक अ बेट ऑन इंडिया। इंडिया तो का तो ग्रोथ स्टोरी बहुत सही है, कि यू नो लाइक इट विल बी सून बी द नंबर 2 इकोनॉमी, तो आ ही जाएगी इन सम पीरियड ऑफ टाइम हम लोग, राइट। आई गेस सो 1 और 2 इयर्स में, नहीं तो 3 इयर्स में तो नंबर 3 पे आ जाएंगी, आ ही जाएगी, और 10 साल बाद तो नंबर 2 आ ही जाएगी। तो वी आर ग्रोइंग ना, तो अभी आप 1-1.5 लाख रुपया लगा दो, 10 साल बाद वो किधर 1 CR चला जाएगा पता नहीं चलेगा। ऑल्सो आई फॉलो दिस थिंग की 70-30 रूल आई फॉलो, 70% इन्वेस्टमेंट, 30% आई टेक, कि वॉट एवर आई एम मेकिंग 70% में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, 30%, बिकॉज आज मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, राइट। आई डोंट हैव टू गिव मनी टू माय, लाइक दे आर, लाइक माय डैड इज अर्निंग एवरीथिंग, सो अभी ऑब्वियसली हमको वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, आई से कि हमको नो घर के पैसे को जरूरत है। तो लायबिलिटी आज क्या है, जीरो, कुछ लायबिलिटी नहीं है। 5 साल के बाद होगी क्या लायबिलिटी? यस, वी विल गेट लायबिलिटीज। जब 5 साल बाद होगा ना, आज के तो एज में नहीं है ना हमारे पास लायबिलिटी, तो आज जितना भी रिस्क लेना है लो आज। अगर आज तुम्हारा पैसा जीरो भी हो रहा है ना, तो वी आर एट दैट स्टेज कि इधर से हम ग्रो कर सकते हैं। 30s में वो रिस्क नहीं रहेगा हमारे पास कि ये पैसा चलेगा तो मैं फिर से नहीं होता है। ये 20s, ये 27, 28 तक ये जब तुम जितना मर्जी रिस्क लो, इजी उसके लिए होता है कि तुमको जो करना है, फिगर आउट करना है, जो भी करना है ये एज में कर लो, अगले 2-3 साल में। बट दिस रिस्क विल काउंट, कि ये आगे जाकर आपको इतना, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिस्क एपेटाइट आपका बढ़ जाता है जब आप पैसा बना लेते हो, मोटा पैसा बना। जैसे मैंने आपको एक मैजरॉक शिप का एग्जांपल दिया, अभी मेरे को बताओ अगर मैं कोई 2-3 लाख रुपए के स्टॉक में नुकसान भी कर लेता हूँ, बट मेरा प्रॉफिट मोटा है इतना कि वो फर्क नहीं पड़ता है ना, फिर ठीक है, फर्क पड़ता है, मैंने तो प्रॉफिट इतना कमाया है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, ठीक है ना, लर्निंग है ये, ऐसा। तो वो वही है इसका, राइट। और अभी हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात ही कर रहे हैं, सो उसमें कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज है जो इफेक्टिव है फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट?
लॉन्ग स्पेसिफिक टर्म आई से कि लॉन्ग टर्म रो शॉर्ट टर्म गेम मत खेलो। इन्वेस्टमेंट शादी में आप डे टू डे देख लो, जैसे टाटा, द वे टाटाज आर ग्रोइंग, जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे, द वे ईवी इज ग्रोइंग, आई पर्सनली थिंक ईवी विल नॉट बी द फ्यूचर। ईवी नहीं है इंडिया का फ्यूचर। ईवी का जो बैटरी का जो कॉस्ट है ना वो बहुत हेवी है। आप 5 साल बाद का बैटरी बदलने का 3-3.5 लाख, और इंडियन कंज्यूमर वैसा नहीं है कि वो एक गाड़ी खरीदने के बाद में 1.5-2 लाख का बैटरी डालेगा, नहीं करेगा वो। इवेंचुअली इथेनॉल चलेगा। इथेनॉल ड्रिवन जो कंपनी जो इथेनॉल बनाती है, उनके पास हर मैन्युफैक्चरर ऑफ इथेनॉल है, वो कंपनी चलेगी, ऐसा मेरे को लगता है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि और दुबई वाले पागल लोग तो है नहीं, उनके पास तो कुबेर का वो खजाना ही है, उनका कुआं है पूरा तेल का, राइट। उनका जब मर्जी चाहे वो पेट्रोल का प्राइस कम कर देंगे और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल सस्ता होने के बाद में फिर से, मतलब वो गधे थोड़ी है वो लोग, उनको ही पता है कि ईवी आ रहा है धीरे धीरे। ईवी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं है, बट ईवी पूरा फ्यूचर नहीं है। इथेनॉल जो बन रहा है ना वो चीज, दैट इज द फ्यूचर। कि द कंपनीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट, दे आर, तो उधर आप स्टडी करो, वो देखो वो कौन कंपनी बना रहे हैं, उधर पैसा लगाओ, दैट विल बी अ ग्रेट बेट। Also, we are on that topic. So, is hydrogen the future then? कुड हाइड्रोजन बी, की भी बिकॉज काफी अभी वो रिलायंस इज वर्किंग वेरी हेवीली ऑन दैट, कि वो जो कार्बन एमिशन और वो सब जो कर रहे हैं वो, तो फिर मैं वही बोला ना, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए तो डाल दो रिलायंस ऐसे बड़े बड़े कंपनी में पैसा जो रहता है, जो कर रही है ये चीज, प्ले सेफ इन्वेस्टमेंट। जो फ्यूचर, जो आई पर्सनली जो मेरे को फ्यूचरिस्टिक लगता है ना, फिर सेफ कंपनीज पे ही बेट लेने का। तो ये कंपनी गिरे तो इंडिया ही गिरेगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। ऐसा मतलब रिलायंस, एल&टी, टाटा। टाटा, ये कंपनी तो गिरने ही नहीं वाले, ये तो इवेंचुअली ग्रोथ स्टोरी है ना। अगर इंडिया ओएनजीसी, अगर इंडिया का अगर ग्रोथ है तो यही कंपनी से, इसके बिना तो सेंसेक्स आगे जाने ही नहीं वाला है। एवरीबॉडी एक्सपेक्टिंग सेंसेक्स 1 लाख टच करेगा वेरी सून। सेंसेक्स कब 1 लाख टच करेगा? जब ये हाथी भागेगा तभी करेगा ना। Right, right. And you told about the short term, right? Short term as in intraday बोल रहे हो आप कि short term as in 1 month वाला ऐसा नहीं, कुछ? इंट्राडे तो करो ही मत, अनलेस एंड अनटिल पैसा 99% पैसा लूज करके ही रहो। पैसा कमाओगे, पैसा बनाओगे Okay. नहीं, कभी नहीं बनाओगे आप पैसा। इफ यू थिंक कि आई एम डूइंग माय जॉब एंड आई विल डू इंट्राडे, दैट डजंट मेक सेंस, बिकॉज़ जो ट्रेडर्स होते हैं एक्चुअल, वो भी पैसा बड़े मुश्किल से बना पाते हैं। ओनली 1% पीपल, वो बोलते हैं ना कि 1% पैसा बनाते हैं स्टॉक मार्केट में, वो इसके से इंट्राडे के से कमा। इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन नहीं करने का, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ही डेप्थ नॉलेज हो, चार्टिंग समझता हो, टेक्निकल समझता हो, तो ही करो। मैं खुद नहीं करता, करता था, अब नहीं करता हूँ। करता था मतलब कोविड में करता था जब टाइम था, अब तो टाइम ही नहीं है। ओवरऑल बराबर टाइम ही रहता है, चार्ट दिखना पड़ता है, सब कुछ रहता है। लॉन्ग टर्म Okay. करो, 5-10 साल का विजन रखो, और पैसा 2 टाइम्स 3 टाइम्स मत सोचो, पैसा 10 टाइम्स 20 टाइम्स सोचो, बनता है पैसा इतना। Okay. और जैसा हम मतलब ये कंसेप्ट्स देखते हैं, इंट्राडे इज वेरी कॉमन कंसेप्ट, सबको पता ही है, बट फ्यूचर्स ऑप्शंस थोड़े से बोलो ना। थोड़े से ऑफ बिट टॉपिक्स है, तो आप उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहते No, I'm completely against for option trading. Doesn't make sense. पैसा जला के ही बाहर आओगे आप, वो आप पे कितना जलाओगे। हैं? ओह, हाँ, ओके, ओके। सो आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन कैसे हैंडल करते हो? 40% स्मॉल कैप, 30% मिड कैप आई गेस, एंड 30% लार्ज कैप। ओके, अभी एट दिस एज, ओके, जैसा मेरा एज बढ़ेगा वो लार्ज कैप का पोर्शन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अभी ओके। अभी आई एम 24 राइट नाउ, so eventually after maybe 5-10 years तो लार्ज कैप फिर पूरा टेक ओवर कर लेगा, फिर मिड कैप और लार्ज कैप एक स्मॉल कैप निकाल दूंगा। ओके। एंड जैसा आपने बोला कि आप पहले ऑप्शंस फ्यूचर्स ऑप्शंस करते थे, इंट्राडे करते थे, और ऐसे कुछ मेमोरेबल स्टोरीज नहीं तो एक्सपीरियंसेस है क्या इन फाइनेंसेस की जो आप शेयर करना चाहते हो? जैसा मैंने आपको एग्जांपल लिया था आईपीओ का, कि इतना अनेक बना, वो भी कैसा था अगेन की
वो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बेच देता था वो शेयर। वो 15,000 के अगर मेरे 50 भी हो जाते तो मैं बेच के निकलता था, खत्म करता था उसको। बट वो इवेंचुअली वो मेरे मॉम के अकाउंट में था वो, और वो हाँ, और वो उसका एक्सेस मेरे कभी फोन में था नहीं, और वो एक टाइम में मैं भूल गया था वो शेयर्स है अपने पास वो वाले। और फिर बाद में मेरे को यार ये शेयर, जब उसका एकदम स्टोरी मैंने देखा था कि तो क्या ये शेयर इतना बढ़ गया, तब जाके देखा तो वो शेयर इतना 700% ग्रो हो गया था वो वाला शेयर। तो मैं बोला अब क्यों बेचने का इसको, अब तो होल्ड ही करो। तो वो दैट वाज अ लक आई विल से कि वो नहीं तो 110%, बट दैट वाज अ लर्निंग कि ऐसी गलतियां की है मैंने। इवेंचुअली कोविड में ही मैं बोलूंगा कि रिलायंस का शेयर तब शायद से 950 कुछ तो था, 950 को बाय किया, 1100 रुपए को बेच दिया। तो बहुत कुछ, अरे 150 रुपया पर शेयर बना लिया, 10 शेयर खरीदे थे तो 150 रुपीज पर शेयर, 1,500 रुपया 10 शेयर का पैसा बना लिया। तो अरे मैंने पैसा बनाया, और 2-3 दिन में चले गया था रिलायंस 1150 पे कुछ तो आई लाइक कि मैं तो खुद को हर्षद मेहता ही समझ रहा हूँ कि यार भाई मैंने तो 10,000 के 1,500 रुपया बना लिया, ये कर लिया। उसके बाद में समझा कि सबसे बड़ी मट्टी खाया। मैं बोला ना, इवेंचुअली मट्टी खाने से ही सीखते हैं। रिलायंस 1150 का 1,200 गया, मैंने नहीं खरीदा, वाला 950 को तो मेरा बाइंग है, 1,200 पे स्टॉक है, कैसे खरीदूं। 1,300, 1,400, 1,500, 1,600, 1,800, 1,900, 1,900 को फिर मैंने बाय किया स्टॉक कि अब बाय करना चाहिए। अगर तब नहीं बेचा रहता वो स्टॉक तो मेरा 950 बाइंग रहता था। सेम गोस फॉर टाटा मोटर्स, वो बाइक के चक्कर में 70 का स्टॉक 350 को बेच दिया, कुछ तो 350 360 के आसपास कुछ तो बेच दिया वो स्टॉक। आज अगर होल्ड किया रहता तो 900 950 रुपए पे ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स। आप समझ रहे हो? कोविड में स्टॉक टाटा मोटर्स 70 रुपी था, 70 रुपीज। आज स्टॉक 1,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 850 60 कुछ प्राइस चालू है टाटा मोटर्स का। तो दैट्स व्हाट आई फील कि वो सीखे कब, इवेंचुअली मैच्योरिटी आने के बाद में, जब समझा स्टॉक मार्केट में यार लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। मेरे को बता दो कि कैसा कितना कमाओगे शॉर्ट टर्म में। 70 का 150 पे बेचोगे फिर एंट्री नहीं मारोगे आप। अरे मैंने तो 70 का बाइंग किया था, अब काय को बाइंग करूं मैं 200 पे। वो नहीं होता है, वो खरीदना ही नहीं होता है। होल्ड करके रखो, प्रॉफिट को ये करना सीखो ऐसे कि थोड़ा टेंडेंसी हो जाता है अपना कि थोड़ा प्रॉफिट दिखा उसको सेल कर देता हूँ मैं, प्रॉफिट निकाल नहीं। लॉस करते हो क्या? लॉस से तो नहीं करते हो कभी। लॉस रहता है तो उसको अरे कभी ना कभी बढ़ेगा, कभी ना कभी बढ़ेगा, तो लॉस वो बढ़ते जाता है। लॉस कभी नहीं निकालते हम लोग, तो वो गलत करते हैं हम लोग। लॉस एक सर्टेन टाइम बाद रखो, उसके बाद निकल जाओ स्टॉक में से। अगर कोई स्टॉक में बहुत नुकसान हो रहा है ना, एग्जिट एट करेक्ट टाइम। आई हैव एन एग्जांपल फॉर दिस कि पेटीएम का मैंने एग्जिट किया उस टाइम पे जब 5,000 पर लॉट नुकसान पे। अगर तब मैं नहीं करता था ना एग्जिट 5,000, तो आज तो पैसा पूरा कचरा हो जाता था। द सेम एग्जांपल गोज फॉर फ्यूचर रिटेल, जब एग्जिट नहीं किया स्टॉक 1100 का 110 प्राइस था, 110 प्राइस था, 90 गया, 70 गया, 50 गया। 50 पे तो एग्जिट कर देना चाहिए था ना मैंने, तब भी नहीं किया, जबकि उसका कंटिन्यूअस नेगेटिव न्यूज आ रहा था। तो दैट इज अ लर्निंग कि 50 पे क्यों नहीं किया। अरे यार 50 तक आ गया, अब इससे ज्यादा तो गिर ही नहीं सकता है स्टॉक। एक टाइम पे 350 ट्रेड कर रहा था, अभी 50 आ चुका है। अब तो बढ़ेगा, अब तो बढ़ेगा, ऐसा अब तो बढ़ेगा के चक्कर में 2 रुपए आ गया वो। बाप 10-20 पे भी एग्जिट कर लिया तो कुछ तो आता। अब तो कुछ भी नहीं है, तो फ्लैट। अब तो एग्जिट करके कुछ सेंस नहीं है क्या। 100-150 रुपए बचे कुछ तो, ऐसा है वो। अभी एक मैकडॉनल्ड्स का बर्गर भी नहीं आएगा। हाँ तो वही है ना कि अभी कुछ सेंस नहीं बनता है। अभी तो अभी होल्ड करो, अभी क्या ही करोगे, अब तो कुछ कर नहीं सकते उसको, तो गया वो पैसा ऐसा। ओके। और अभी स्टॉक मार्केट्स में अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं, अलग अलग ट्रेंड्स, बेसिकली ट्रेंड्स ही आते हैं। सो उसके बारे में आप अप टू डेट कैसे रहते हो? कौन से रिसोर्सेज आप यूज करते हैं? रीडिंग, वो ईटी न्यूज वगैरह आता है, उस न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कर दिया है। रोज का रोज वो आर्टिकल मेल पे भेज देता है शाम को 7 बजे की क्या मार्केट में मूवमेंट है, क्या है क्या नहीं। और सीएनबीसी देख लेता हूँ सुबह। दैट्स इट, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। That will more than sufficient. So for beginners, investment अगर आपको करना है, so that will be more than sufficient. लोग ग्रे मार्केट भी देखते हैं, is that good? Is that bad? कैसा है? हाँ, आईपीओ के लिए देखना चाहिए। लगता नहीं वो दूसरी बात है, बट आईपीओ के लिए तो देखना ही चाहिए। मतलब
क्यों नहीं देखना चाहिए? पैसा मिल रहा रहेगा, 70% 80% ग्रे मार्केट होगा किसी भी शेयर का, तो लगा लो आईपीओ, लक रहेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इट्स लाइक लकी ड्रॉ, मिल गया तो मिल गया, 15,000 का 30,000 हो जाएगा, निकल लो 15,000 बना के, देखना चाहिए ओनली फॉर आ, आईपीओ। आप आपके आईपीओ कौन से लगे अभी तक, मतलब इफ मेरे को तो काफी आईपीओ लगे, मेरे को टाटा टेक्नोलॉजी का भी आईपीओ लगा था जो 15,000 का ओ 55,000 हो गया था। वो मस्त है, वो मस्त है। हाँ, तो मेरा भी लगा आईपीओ था। काफी लगे, अभी इतना याद नहीं है कौन से लगे, बट लगे, काफी लगे। वाह, वाह, टाटा टेक्नोलॉजीज वाज ग्रेट। हम्म। और या सो आईपीओज वाला हो गया। और उसका मतलब आईपीओज का आप कैसे एनालाइज करते हो? मतलब बड़े बड़े कंपनीज का भी आईपीओ आता है, लेट्स से जोमेटो का आया था, मामा अर्थ का आया था। मामा अर्थ इज अ बिगेस्ट एग्जांपल कि मतलब आईपीओ फ्लॉप कैसे होता है। सो आप पहले कैसे एनालाइज करते हो? तो वो पी देखो कंपनी का, कि पी पे पी, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड हाउ पी वर्क्स। पी मतलब कि कोई भी कंपनी का पी देखना चाहिए कि कितना रुपए हम दे रहे कंपनी को फॉर मेकिंग 1 रुपी प्रॉफिट। करंटली ओके। देखोगे तो सबसे महंगा, मैं लाइफ में इतना पी पी नहीं देखा है। जियो फाइनेंस 6,000 की पी पे ट्रेड कर रहा है करंट डेट पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 6,000 पी है राइट रिलायंस का। जियो, कल ही मैं परसों ही कुछ तो देख रहा था, रिलायंस अपना ये वाला जियो फाइनेंस का। जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंस। हाँ, देखते हैं अभी। 7,000, मैं बोला 6,000 में परसों देखा था। 7,000 के पी पे ट्रेड कर रहा है जियो फाइनेंस। मतलब आप वाह। देखो कंपनीज को, लाइक 7,000 रुपये हम पे कर रहे हैं फॉर मेकिंग 1 रुपी प्रॉफिट। जस्ट एनालाइज व्हाट आर वी डूइंग ऐसा। तो फिर वो वही है कि आप पी देखो कंपनी का, पीछे का बैकग्राउंड देखो, उसका बैलेंस शीट देखो, पढ़ते आता रहेगा तो इससे इवेंचुअली मेरे को पढ़ते आती है बैलेंस शीट हर कंपनी की। तो वो सब चीजें वो देख के एनालाइज करो। ओके, ओके। हम्म। एंड ओके, एंड अभी आपने आपके व्यूज बताया, बट एज अ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज मोर प्रॉफिटेबल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म में 1 साल के बाद में शेयर का अप टू 1 लाख यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। अप टू 1 लाख का अगर प्रॉफिट ओके, होता रहेगा तो फिर प्रॉफिट। उसमें प्रॉफिट बुक करो आप 1 लाख के इसमें, और फिर से री इन्वेस्ट कर दो सेम शेयर्स। 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर दो, आपको 1 लाख का टैक्सेबल नहीं रखता है। शॉर्ट टर्म में तो 15% देना ही पड़ता है आपको टैक्स। इन वन फिजिकल ईयर, and is it restricted to one stock, share, company, or overall profit? ओवरऑल प्रॉफिट ना। Overall profit होता है ना? हाँ, okay, cool. As compared to US UK stock market, Indian stock market को आप कैसे रेट करेंगे? ना, इंडियन स्टॉक मार्केट इज वेरी बुलिश। उनका एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है यूएस वालों का कि अब बढ़ेगा, बट धीरे धीरे बढ़ेगा। अब बढ़ेगा कि नहीं पता नहीं। इंडियन मार्केट इज वेरी बुलिश फ्रॉम दिस, लाइक 2-4 साल में तो किधर की किधर चले जाएगा। आईटी कंपनीज में बहुत लोग रहते हैं, बेसिकली ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे थिंग्स रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर 30-40 रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स वगैरह का थोड़ा सा आइडिया नहीं रहता। सो उनको सबसे सेफेस्ट ट्रेडिंग मेथड कौन से है, और आप क्या ब्लू चिप, सजेस्ट करें? ब्लू चिप एंड म्यूचुअल फंड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। इनको ओके। आइडिया ही नहीं है मार्केट से। मैंने बोला कि इंडिया किधर नहीं जा रहा। ये जो 4-5 स्टॉक आपको बोले, ब्लू चिप सारे में डाल दो। म्यूचुअल फंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब 20 तक का साल का तो मिल ही जाता है एसआईपी से। तो वो कर लो, कंपाउंडिंग होते रहेगा पैसा। ऐसा पिज्जा आई गेस सो 2,000 5,000 10,000 per month is very good investment in this ज्यादा करो। time. If The, someone is earning 1 lakh rupee a month, I'm assuming, and if he or she is of our age, तो 40,000 का एसआईपी करो, 10,000 मार्केट में डालो, 50,000 सफिशिएंट है फॉर अस। 50% and 50% is more than sufficient to live an luxurious life.
फॉर आवर एज ऑफ कोर्स। बिगिनर्स को आप कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स वगैरह देना चाहते हो? कैसे स्टार्ट करें, कैसे वर्क ऑन करें? बिगनर्स का वही कि ऑप्शन मत करो, ऑप्शंस मत करो, फ्यूचर में ऑप्शन मत करो। इजी मनी है बट इट्स वेरी, वो मैंने बोला कि ऑप्शंस तो करेंगे, कितना भी मना किया कि मत करो, 110% करेंगे ऑप्शंस। ये क्या ही किया स्टॉक मार्केट में अगर ऑप्शन नहीं किया, वैसा है वो, हर कोई ऑप्शंस करता है बट अगेन कि वो कितना पैसा लूज करेगा उस पर डिपेंड है कि वो रुकेगा कब। हम्म जैसे इवेंचुअली मेरा देखा गया तो मैंने कोविड में किए ऑप्शंस किए समवेयर अराउंड 1.5 लाख आई मेड बाय डूइंग ऑप्शंस, और एक ट्रेड में सब खत्म। तब जाके फटका लगा कि मैं इवेंचुअली आई डिडंट लूज मनी और डिडंट मेक मनी बट रुक गया हम्म कि क्या सेंस है इस बात का कि इतना सब मेहनत से पैसा बनाया और एक ट्रेड में सारा लेके चले गया। तो डिसिप्लिन लगता है, टेक्निक्स रखती है अलग, बहुत सारे यार ऑप्शन, मतलब उसमें तुम मजे भी खिलाड़ी चाहिए। फिर स्टॉक मार्केट बिगनर्स ने तो जाने का भी नहीं अगर आता नहीं है कुछ तो। ओके। एंड how, apart from stock market, how will you rate other investments, right? Re, अपना रियल एस्टेट है, नहीं तो गोल्ड है, हार्ड मेटल्स है बेसिकली, जो प्रीमियम हाँ, तो मेटल्स। अभी गोल्ड में सोवियत बॉन्ड जो होते हैं, आई डू इन्वेस्ट इन दैट, कि जो ऑफ कोर्स आपका इन्वेस्टमेंट जो बास्केट होता है वो हर चीज से भरा रहना चाहिए। कि सोवियत बॉन्ड्स जो है दैट कुड बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है साल का। प्लस जैसे गोल्ड के रेट बढ़ते हैं तो उसके भी रेट बढ़ते हैं। प्लस आप अगर अपन सादा नॉर्मल गोल्ड का खरीदते हैं तो मेकिंग चार्जेस वगैरह पे करना पड़ता है, उधर वो भी नहीं लगता है। द फिफ्थ बेनिफिट यू गेट कि आपको टैक्सेशन में बेनिफिट मिल जाता है कि जब आप बेचते हो तो इट्स टैक्स फ्री। एक उसका डिसएडवांटेजेस है कि 8 साल के लॉक इन हो जाता है आपका पैसा, 8 साल उसको बेच नहीं सकते हो, तो वही एक है। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉ पॉइंट, बिकॉज लगता है बट कभी कभी। टेल मी हाँ, कि आपने गोल्ड कब बेचा, आपने बेचा है गोल्ड कभी कभी? कभी कभी नहीं, गोल्ड कभी तो नहीं ना, मेकिंग, जरूरत ही नहीं पड़ी ना। वही तो बोल रहे हैं। तो इंडिया का वो मेंटालिटी कि गोल्ड तभी बेचो जब घर में खाने के पैसे न हो, बट वैसा कभी होता है नहीं। बराबर, टच। और पर गोल्ड बेचना चाहिए, प्रॉफिट हम्म बनाओ आप। और वो गोल्ड क्यों नहीं बेचा था, बिकॉज वो एक तकलीफ होता है कि वो गोल्ड, घर का गोल्ड निकालो, सोनार के पास दो, बेचो, वो नहीं होता है कभी। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आपका एक स्टॉक जैसे एक स्वाइप में गोल्ड बेचे चले जाएगा, तो बस वो पैसा स्टॉक में घुमा दो फिर। तो इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी इमोशनली, जो हम जो इंडियंस जो गलती करते हैं कि इमोशनली सारी चीजों को देखते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ओके प्रैक्टिकल सोचो, अगर 8 साल हो ओके चुके हैं उसको रिन्यू क्यों करा रहे हो? बेच के मोकला करो, पैसा प्रॉफिट कमाओ, उधर से निकलो, दूसरी जगह डालो पैसा, खत्म करो उसको। ओके। गोल्ड है बाबा, और वो वही अटैचमेंट नहीं, क्या नहीं, गोल्ड से अटैचमेंट हो जाता है हम लोग को। बट अगर वही, अगर वो इस फॉर्म में रहेगा, सोवियत बॉन्ड्स के फॉर्म में रहेगा, तो क्या ही करना है, स्वाइप करो, बिच गया गोल्ड सारा आपका। I guess so. In Indian household, gold is more like a security than हाँ, as an तो वही investment. तो बोला ना कि वो इंडिया Hmm. वो है अभी। रियल And एस्टेट आई डोंट थिंक इज अ, Mhm. मतलब अनलेस एंड अनटिल अगर आपका कमर्शियल स्पेस है, देन इट इज एन इन्वेस्टमेंट। बट अनलेस एंड अनटिल यू स्टे इन बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे को निकाल देते हैं हम इस केस में, आई एम नॉट अज्यूमिंग बॉम्बे। हम चलो हमारे सिटी का एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ पुणे। कि पुणे में अगर मैं रियल एस्टेट आज एक जगह लेता हूँ, समझो अराउंड 1 CR, ठीक है, मोटा मोटी से इन सिंह रोड पे कोई 1 CR की जगह ले ली। 1 CR में कितना, अराउंड 900,000 स्क्वायर फीट आएगा, उसके ऊपर तो नहीं आ रहा, रेसिडेंशियल में बात कर रहा हूँ, हाँ, yes, yes. कमर्शियल तो नहीं। तो रेसिडेंशियल जगह ले ली पुणे में, वो 1 करोड़ का 2 करोड़ कब होगा? 10 साल लगेंगे। Mm-hmm. 1 करोड़ Right. का 2 करोड़ होने को 10 साल लगते हैं। Hmm. रियल एस्टेट में कोई भी डबल होने के लिए 2 साल में नहीं होता, रियल एस्टेट डबल 10 साल बाद Hmm. होता है डबल। Hmm. करेक्ट है। तो अभी अज्यूम करो, हम एग्जांपल पुणे का लेते हैं कि 1 करोड़ मैंने लिया, 1 करोड़ 10 साल बाद मेरे को 2 करोड़ आया, मैंने 2 करोड़ मतलब 1 करोड़ बनाया मैंने 10 साल बाद। Hmm. अब यू नो लेट्स टेक, मैं मार्केट की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड और एसआईपी की। Hmm. अब वो 1 करोड़ मैंने डाल दिया एसआईपी में, Hmm. एसआईपी जनरली 20% दे देता है, बट चलो Hmm. यू उधर भी सेफ सबसे, वर्स्ट घटिया से घटिया एसआईपी पकड़ लेते हैं हम, 15% तो देती है।
मिनिमम। ईयरली 50 की 15% हम बना रहे SIP से, कितना हुआ? 15 लाख। 15 10 साल में कितना हो गया? 1.5 करोड़। 1.5 ठीक है, करोड़ वो भी अभी तो कंपाउंडिंग पकड़ा ही नहीं, फंड पकड़े नहीं है। यस अब तो कंपाउंडिंग पकड़ेंगे। 1 करोड़ पहला साल, 1 करोड़ दूसरा साल, 1 करोड़ से पहला साल 1 करोड़ 15 लाख, दूसरा साल 1 करोड़ 15 लाख का 15%, समझ रहे हो आप? राइट। तो वो 1 करोड़ 30 33 34 lakhs रहेगा। 1 करोड़ 34 lakhs का 15%, which will end up at 1 करोड़ 40, उसका 15%, उसका 15%। तो eventually you will make money if you invest in SIPs। फास्टर हो। अभी आप बोलेंगे कि वो घर खरीदा, उसका रेंट भी आएगा मेरे को, कितना रेंट आएगा? तो भी कंपैरिजन नहीं है, तो भी कंपैरिजन नहीं है। आप 1 करोड़ का उधर 2 करोड़ कमाओगे, आप SIP में 4-5 करोड़ कमा लोगे, राइट। समझ रहे हो आप? So yeah, so apart from metropolitan cities like Mumbai, मुंबई में तो सबसे वर्स्ट है। मुंबई में तो आप जगह खरीद ही नहीं सकते हो। मुंबई में आपको अगर 1000 स्क्वायर फीट खरीदना है तो 2-3 करोड़ देना पड़ेगा, वो तो वर्स्ट है। and और उधर अभी सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, वो सारी इन्फ्लेटेड प्राइस है। ये जैसे hmm, दिल्ली नोएडा में किया था, सारा इन्फ्लेटेड प्राइस था, वो जो भी था वो बबल है। वेरी रिस्की आई फील। हाँ, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है घर का एक थोड़ा सा साइकिल, तो भी वेरी ऑनेस्ट रेंटेड घर में ही रहना चाहिए। बट सब कुछ पैसे से नहीं देखा जा सकता कि हम कैसे पैसा ग्रो करेंगे। अपना घर अपना ही घर होता है। तो ठीक है, घर ले लो आप, बट अगर आपको एज ए इन्वेस्टमेंट यू आर लुकिंग फॉर कि मैं रियल एस्टेट, तो नॉट अ गुड, इज माय पर्सनल ओपिनियन। मेरे को yeah, वो झोल झपेटा बहुत है उसमें। पहले तो वो बेचने को भी इतना ही है, लाइक इट्स नॉट इजी कि मैं एक रातों रात नहीं बेच सकता। मैं ऐसे भी रातों रात बेच सकता हूँ, मेरे को इमीडिएट, वो कितना लिक्विड कैश है वो SIP वाला। कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने को मिनिमम 5 से 6 महीना लगता है। ढूंढो, ब्रोकर ढूंढो, अपने को जो प्राइस में चाहिए वो, नहीं तो बेचने को तो एक दिन में ही हो जाएगा, बट अपने को जो प्राइस में चाहिए उसको 6 महीने का पीरियड होता है। तो तुम 6 महीने का अकाउंटेबिलिटी पर, वो लॉस ही हो गया ना 6 महीने का पैसा। अगर वो इसमें घुमा दो इतना पैसा, तो 6 महीने का भी तो हर टाइम तो पैसा ही है ना। एट द एंड स्टॉक मार्केट में तुम जितना टाइम दे रहे हो उसको, उतना तुम्हारा पैसा ग्रो हो रहा है। तो वही है। wow, wow, yes. बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड यस। बहुत एजुकेशनल वीडियो था ये बिकॉज एज पर्सपेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एज पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, एज पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंस, ये बहुत बहुत ही एजुकेशनल वीडियो था। यंग व्यूअर्स को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स आपका आपके बिजनेस के लिए ऑल द बेस्ट। मतलब आप ऑफ कोर्स आपने बताया कि मैनिफेस्टेशन पे आप विश्वास रखते हो एंड ऑफ कोर्स इससे 10 टाइम्स 100 टाइम्स बिजनेस होगा। आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स को कुछ मैसेज देना है? यंग एंटरप्रेन्योर्स को वही देना है कि अपनी मन की करो। यू नो कि लॉट ऑफ टाइम्स मे बी लाइक पेरेंट्स का प्रेशर और ऐसा रहता है कि कि इंजीनियरिंग करो, एजुकेशन कंप्लीट करो यार। मतलब इंजीनियर तो बनी, मतलब जो बोलते हैं कि इंजीनियर इतने बड़े बन जाओ, इंजीनियर बेस होता है हर चीज का। मेरे वैसे बोला इंजीनियरिंग बेस है, इंजीनियरिंग से ही अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर सारे इंजीनियरिंग ही किया है सबने। इन्हें वो कि हर कोई इंजीनियर कर रहा है, मैं क्यों ऐसा नहीं होता है। इंजीनियर टू बी वेरी, वो थोड़ा वो बदनाम कर दिया इंजीनियर्स को, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू दिस कि आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, लाइक मेरे अभी जो इंटर्न्स भी आते हैं, काफी इंटर्न्स आते हैं हम लोग के यहाँ, जो बीकॉम बीबीए होते हैं, बट जो इंजीनियर एक आता है वो एक दिन में समझ जाता है टास्क। वही जो अदर है, मेरे को बहुत सिर फोड़ना पड़ता है उनके पीछे, बाबा तुम ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, वैसा नहीं करते। बट वो इंजीनियर को वो ग्रास्पिंग पावर बहुत फास्ट रहता है। इंजीनियर वो जुगाड़ू रहते हैं, कर ले ये टास्क, बोले ये इस टाइम पे होना चाहिए। डेडलाइन जो रहता है ना, वो बड़ा सही है इंजीनियर्स का। ये मैंने बोल दिया कि मेरा ये टास्क है, मेरे को ये टाइम के अंदर ये चाहिए, तो कर लेंगे वो। बाय एनी हाउ वो किसी से अपने दोस्त को बैठा के कर लेगा तो कर लेंगे वो, मेरे को पता है हो जाएगा वो टास्क, रुकेगा नहीं किधर। तो फिर वही है कि एजुकेशन कर लो, जो भी है एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील कि ऐसा नहीं कि एजुकेशन छोड़ दिया अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी पे चले गए, वैसा नहीं होता है। बिकॉज आई टोल्ड इन द स्टार्ट आल्सो, आई टेल कि लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई लर्नड इन इंजीनियरिंग आई एम यूजिंग इट टुडे। जो जो डेटा का वगैरह जो मैंने बात किया स्टार्टिंग में, कि अगर वो मेरे को नॉलेज नहीं रहता तो मैं कम से कम 2 साल पीछे रहता आज। उसका नॉलेज था, करते कैसे उस चीजें पता थी। मैं नहीं बोला डेप्थ नॉलेज चाहिए, ऊपर ऊपर पता रहना चाहिए कि आपको कोई भी ये मतलब पता रहनी चाहिए आपको करते कैसे उसको, राइट? तो दैट रियली हेल्प्स।
So yeah, if you want to, because this is the only age you will experiment. बाद में नहीं मिलेगा ये टाइम एक्सपेरिमेंट करने का. Like fortunately I also had a lot of offers. Like जब मैंने ये किया था तो मेरे को इवेंचुअली 2-4 कंपनीज से ऑफर्स भी आया था एज अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट करके, एज अ बीडीए करके आया था मेरे को. बट आई डिडंट, मेरे को पता था और अच्छे अच्छे पैकेज ऑफर किए थे तब उस टाइम पे. तो सो दैट कंपनी ऑफर्ड मी अराउंड 13.5 LPA फॉर बीडीए. तो जो मेरे जो इंटरव्यू, वो तो मैं मजे के लिए दिया था, मेरे को एक इंटरव्यू देने का था कैंपस प्लेसमेंट का फॉर इसके लिए. तो या तो तब नहीं किया था. अब वो है, तब तो कितना मतलब लाइक तब तो ऐसा था यार 13 पॉइंट क्यों मैं ये कर रहा हूँ, उससे अच्छा तो ना 1-1.5 लाख रुपए साल का रहा है 22 एज में, क्यों नहीं करूँ ये. बट नहीं, तो आज वो रिग्रेट नहीं है ना कि तब अगर वो कर ले रहे थे तो फिर आज ये नहीं होता था ऐसा. राइट राइट वेरी वही है, एजुकेशनल बोल सकते हैं. एंड बहुत ही मतलब यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पिरेशन भी आएगा आपकी या जर्नी देख के हो गया. सो या थैंक यू वेरी मच, आपने यस, टाइम निकाला. सो यस, चलो बाय बाय. बाय बाय. अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा, आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करो, ज़रूर सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर द न्यू अपडेट्स, फॉर द न्यू एपिसोड्स. एंड ऑफ कोर्स हम मिलते हैं अगले एपिसोड में. तो तब तक के लिए गुड बाय.